ज्योतिषी शिरोमणि नहीं, लालची शिरोमणि है आप। जो भी उमा, इतने सालों से ये बात हमसे छिपाकर आपने सही नहीं किया। और बिल्कुल तुमको भी ये पता था, तुमने भी ये बात छुपाई, अपने बाबा तक को बताना जरूरी नहीं समझा। पापा, उस पुराने स्टोर रूम के टूटे हुए संदूक में ऐसे ब्रांड न्यू स्टाइलिश कपड़े भी हैं क्या? जरा मैं भी तो देखूं और क्या क्या खजाना छुपा है वहां। अरे नहीं नहीं, मैंने ये स्टोर रूम से नहीं लिया है। तो फिर जरूर चोरी किया होगा मासी। और कहां से लाएगी ये? अरे नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की है। देखो, तुम्हें कैसे पता चोरी नहीं की? हाँ, ठीक बोला। पूरा दिन पता नहीं घर में कहाँ घूमती रहती है। कहाँ से लिया बता? जवाब दो। अरे तारा ने चोरी नहीं की है, मैंने दिए इसे ये कपड़े। कम ऑन गाइस, कैन वी गेट बैक टू द पूजा? इतनी छोटी सी बात पे सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन। देखो, मम्मा, तुम्हारे इस लाड लेकर नाटक और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता है, आज उसने मेरे और रोनो के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है। हमारे लिए मंथली पॉकेट मनी फिक्स ही गई है। हाँ, जैसे हमको स्कूल के बच्चे हो। नॉनसेंस। ऑफिस के अकाउंट से अपनी मर्जी से एक पैसा भी नहीं निकाल सकते हम। जस्ट इमेजिन। सब उसे खुद कहा? यस। दो कौड़ी की नौकरानी के लिए नए कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग, और हम अब क्या हम अपने ही घर में भिखारियों की तरह रहेंगे? बहुत हो गया मम्मा, अब तुम बात को और गोल गोल मत घुमाओ और क्लियरली बताओ, प्रतीक बासु का दी एंड कब करोगी? कब मरेगा वो? उसे अभी नहीं मार सकते। Things have changed. What? हे माँ तारा, यहाँ पूजा चल रही है या मजाक? रंगीली दी, आपको इतना भी नहीं पता? यहाँ सिर्फ 5 नैवेद्य क्यों है? गणेश जी का नैवेद्य कहाँ है? वो क्या भूखे रहेंगे? और नारायण जी के लिए तो अलग से लगता है ना। पान के पत्ते भी बस ऐसे ही रख दिए हैं। बीड़ा क्यों नहीं बनाया पान का? नैवेद्य के ऊपर भी नहीं रखा है। ये लड़की, क्या चल रहा है यहाँ पे? Have some patience, दीपू। मैंने कहा ना, मैं दूसरा कोई रास्ता निकाल रही हूँ। मुझे बस 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीना? 1 महीने में ऐसा क्या कर लोगी तुम मम्मा? अब ये आके बड़ा पंडित बनता है, हमको ज्ञान देता है, बोलता है A to Z सब गलत है। इसका बोलने का मतलब है आपको कुछ नहीं आता। सुन, अपना दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी को पूजा पाठ में ऊंच नीच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, समझी तुम? पर भगवान जी को भी तो अपने पूजा पाठ में ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं है मासी। अब आप ही बताओ, मैं भगवान के गुस्से से डरूं या आपकी बड़ी महा मैडम जी से? इसलिए जो नियम है मैं वही करूंगी। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे आप लोग से नहीं होगा, मैं इसे ठीक से करूंगी। हम अभी जाके मैडम को सब बताएगा, ये पूरा पूजा खराब करता है। मैडम, हाँ, मैडम, अनर्थ हो गया, सत्यानाश हो गया, जल्दी चलिए। अब क्या हो गया रंगीली दी? कभी तो नॉर्मल एंट्री मार लिया करो। नहीं दीदी, ओ तारा, ओ पूजो का पूरा सिस्टम फेल करके रख दिया। बोलता है आपका सब नियम फेल, आज वो अपना नियम से पूजा करेगा। व्हाट? तुम उठ रही हो या नहीं? देखो, मैं आखिरी बार अच्छे से बोल रही हूँ, उठती हो कि नहीं? कलश भी बिठाना नहीं आता। कलश के ऊपर केले का गुच्छा, आम का पत्ता का है, पूजा कैसे होगी? तारा, ये मेरे घर की पूजा है, मेरे नियमों से होगी। तुम कौन होती इस घर में अपने नियम चलाने वाली? पूजा के नियम कब से मेरे तेरे होने लगे माँ मैडम जी? ये लड़की मेरी हर बात काटने लग गई है। इसे इसकी औकात दिखाने का इंतजाम करना होगा। मिस्टर घोष, आप पॉइंट पे आने में इतना टाइम क्यों ले रहे? जस्ट टेल मी, वो एड न्यूज़पेपर में छप गया कि नहीं छपा है? ओह गुड, छप गया। एंड जो मैंने नाम मेंशन करने के लिए कहा था, वो कर दिया आपने? नाइस। एंड व्हाट अबाउट द टाइम? वो लड़की किस वक्त मुझसे ऑफिस में आके मिल रही? What? Have you completely lost it, Mr. घोष?
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी जुबान चलाने से ज्यादा ना अपना दिमाग चलाया करी। तब आप फोन रखिए। हमें किसी भी हाल में प्रतीक को शादी के लिए मनाना होगा। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। ये कहना क्या चाहती है? पहली बात, ये कल तक मेरे हीरो जी को मारना चाहती थी और अब उनकी शादी करवाना चाहती है। दूसरी बात, इतना सब करने के बाद ये महाभूतनी मेरे हीरो जी की सारी प्रॉपर्टी किसी अनजान लड़की के हाथों में क्यों सौंपेगी? उसे इनका क्या फायदा होगा? और अगर कोई गलत लड़की निकली तो तेरी ये औरत कितनी टेढ़ी है और इनके दिमाग में तो ऐसे ऐसे पेच है कि इनका नाम महा मैडम नहीं, चली भी मैडम होना चाहिए। देखो माया, पीकू अपनी नौतुन माँ की बात कभी नहीं काटेगा। तुम जोर डालोगी तो वो शादी के लिए हाँ कर ही देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी लड़की मिलेगी कहां में? आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा है क्या? शौविक बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम पीकू की शादी कर देते हैं और उसकी सारी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम पे कर देते हैं, तो वो पीकू को छोड़ के नहीं जाएगी, उसकी कोई गारंटी है तुम्हारे पास? बढ़िया, बगल में छोरा और पूरे शहर में ढिंढोरा। हमी मैं गारंटी लेती हूँ। मुश्किल है। एक तो अच्छी दुल्हन, ऊपर से ऐसी लड़की जिसपे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके। अरे दुल्हन ये तैयार खड़ी है फ्यूचर ससुर जी, और वो भी ऐसी जो मरते दम तक आपकी बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी, प्लस उनकी प्रॉपर्टी को टच भी नहीं करेगी। हाँ बस शायद एक दो चार लिपस्टिक या आईशैडो ले ले, उसमें क्या है। हाँ बता दूं क्या इन्हें, इनके घर की होने वाली फ्यूचर बहू मैं ही हूँ। अभी बताऊं या बाद में? जल्दी से मुझे कोई सिग्नल दे दो माँ, प्लीज। इधर आओ। ये दरवाजे पे खड़े खड़े क्या कर रही थी तुम? वो मैं खाना लाई थी तो खाना ठंडा हो गया, तो वही सोच रही थी कि इसे गर्म करने किचन में जाऊं या नहीं। झूठ। तुम्हारा चेहरा देख के बता सकता हूँ मैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरा चेहरा भी पढ़ लेते हैं। व्हाट? देखो तुम सच सच बताओ, तुम दरवाजे पे खड़े खड़े क्या कर रही थी? बोलो। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बोलो कुछ। तुम क्या वो पीकू, इतना शोर क्यों हो रहा है? बाबा, आप लोग अंदर जो भी बात कर रहे थे ना, ये दरवाजे पे कान लगा के सुन रही थी। तुम जासूसी कर रही हो हम लोगों पे? कर लो जासूसी, कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। इस बार ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि तुम्हारे गवार दिमाग में नहीं आएगी। माँ, आपने और पीकू ने ये ऐड दिया ना, तो अब आप दोनों ही क्लियर करिए, परी महल का एड्रेस देके किसको बुलाया जा रहा है? हाँ माँ, शशोधर बाबू तो परी महल के पिछले ओनर थे ना, फिर उन्हें मालिक क्यों कहा गया है? और उनकी पोती यहाँ की क्या करेगी माँ? स्टोर में पड़े कबाड़ के लिए तो नहीं आ रही होगी, तो फिर? ये ऐड इसलिए दिया गया है कि हम परी महल की असली मालिक को ढूंढ सके। वो लड़की इस परी महल की असली मालिक है। और माँ, बाबा प्लीज, नौतन माँ, आज अगर वो लड़की घर पे आती है ना, सो प्लीज आप सब ना कोई सीन क्रिएट मत करना। एक मिनट पीकू, एक मिनट। माँ आप ये क्या कह रही हैं? घर का मालिक मतलब? अरे ये बहसबाजी छोड़िए और आइस टी पीजिए, लीजिए। ये क्या बकवास है? बकवास सही है, गर्मा गर्म माहौल को बनाइए ठंडा ठंडा कूल कूल, तारा की स्पेशल आइस टी पीजिए और दिमाग को फ्रिज बनाइए। तारा, चुप रहोगी तुम? शौविक, सिर्फ ये कोठी नहीं,
जब हम दिल्ली से कलकत्ता अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आ रहे थे, हमारे पास कैपिटल नहीं था बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। उस वक्त शशिधर बाबू ने एक बड़े अमाउंट से हमें हेल्प की थी, और ये कोठी के साथ साथ हमें वो अमाउंट भी उनकी पोती को लौटाना होगा, वो भी विद इंटरेस्ट। हाँ? माँ, ये आप क्या बोल रही हैं माँ? आप बोल रहे हैं कि मतलब हमारे बिजनेस में उस लड़की का भी हिस्सा है? माँ, आपने तो उस वक्त बताया था कि वो पैसा आप ही का है। हाँ बेटा, वो इसलिए बताया था क्योंकि बिजनेस मैं संभाल रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि लोन के टेंशन में तुम लोग बिजनेस पे ध्यान नहीं दे सको, इसीलिए मैं खामोश रही और ये सोचा, और जब बिजनेस अच्छे से सेटल हो जाएगा मैं तुम लोगों को सच बता दूंगी। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, जब ठाकुर जी ने हमें इतना कुछ दिया है तो इस परी महल की असली वारिस को उसका हक देने में तुम लोग को गुस्सा क्यों आ रहा है? सच में इन अमीरों की दौलत की भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है, पर देते टाइम मौत आ जाती है इन्हें। ज्योतिषी शिरोमणि नहीं, लालची शिरोमणि है अब। जो भी उमा, इतने सालों से ये बात हमसे छिपाकर आपने सही नहीं किया। और बिल्कुल तुमको भी ये पता था, तुमने भी ये बात छुपाई, अपने बाबा तक को बताना जरूरी नहीं समझा। बाबा, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने थामी को प्रॉमिस किया था बहुत दिस सीक्रेट। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ता? लेकिन इस कंपनी में उसका भी हिस्सा है, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। देखा कितना आदर्श बेटा बन रहा है। बड़ा आया, थम्मी और पोते ने मिलकर गेम खेल दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं इस कर्ज से मुक्त होना चाहती हूँ। जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता मैं आपको पढ़ने भी नहीं दूंगी। मेरा मतलब है, प्रतीक की बात बताई ना मैंने आपको। ये परी महल, ये बिजनेस, ये किसी और लड़की का है। माँ, इतना बड़ा घर, इतने सारे पैसे हम इस झटके में किसी अनजान लड़की को कैसे दे सकते हैं माँ? दिस इज टू मच। लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, बाहर वाले लोग आके ठग लेते हैं, और हमारे यहाँ घर में ही फ्रॉड हो रहा है। माँ, आपने अपने बेटे पे ही भरोसा नहीं किया, उसे ही पराया कर दिया आपने। तुम लोग चाहे मुझसे नाराज हो या गुस्सा हो, लेकिन मुझे ये फर्ज निभाना ही है। अगर वो लड़की आज आई तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज उसे रोकना मत।